वेलकम टू जीरो से जीनियस तक। इस वीडियो क्विज टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे जीके जीएस के 50 ऐसे सवालों को जो हर साल आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इस वीडियो क्विज टेस्ट को ध्यान से खेलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय जो शुरू होते हैं अब। नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 2, सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर किन दो देशों के मध्य झगड़ा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत और पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ध्यान से देख लीजिए, आगे सवाल जो होंगे वे और भी इम्पोर्टेंट हैं। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंचनजंगा, जो सिक्किम राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हालांकि ये सवाल हाल ही के एग्जाम में आया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, K2। क्वेश्चन नंबर 5, कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा करवाया गया? ये सब ब्रांड है, हमेशा आया है आपके एग्जाम में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड वेलेजली। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा करवाया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड वेलेजली। क्वेश्चन नंबर 6, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। क्वेश्चन नंबर 7 पे ध्यान दीजिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? सेम सवाल इस बार के एग्जाम में आया था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्वेश्चन नंबर 8, बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? 1905 ईस्वी में। बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। कब? तो 1905 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 9, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आंसर होगा तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किसके आयात पर खर्च होती है? अभी के अकॉर्डिंग ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किसके आयात पर खर्च होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोलियम। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फ़ोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पे और करता है। धन्यवाद। आगे सवाल है, महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया? महात्मा गांधी से अभी के एग्जाम में कम से कम एक सवाल पूछा गया है। महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 12,
महात्मा गांधी अपने जीवन में सिर्फ एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष कहाँ के सम्मेलन में बने थे? महात्मा गांधी अपने जीवन में सिर्फ एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष कहाँ के सम्मेलन में बने थे? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेलगांव अधिवेशन 1924 में। बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में है और ये कब बने थे? तो 1924 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये भी सवाल आया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी। क्वेश्चन नंबर 14, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? एशियाई विकास बैंक की मुख्यालय कहाँ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मनीला। क्वेश्चन नंबर 15, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुख्यालय से भी आपके एग्जाम में कम से कम एक सवाल इस बार पूछा है। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिनेवा। क्वेश्चन नंबर 16, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काठमांडू में स्थित है और इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में हुआ था। काठमांडू नेपाल की राजधानी भी है। क्वेश्चन नंबर 17, राज्य पुनर्गठन कानून कब पारित हुआ था? राज्य पुनर्गठन कानून कब पारित हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1956 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 18, पुष्कर मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? पुष्कर मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजमेर। क्वेश्चन नंबर 19, हैदराबाद की नींव किसने रखी थी? हैदराबाद की नींव किसने रखी थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुब शाह ने। क्वेश्चन नंबर 20, खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह। आगे सवाल है, एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से किसे जाना जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रायमन मैग्सेसे पुरस्कार को। आगे सवाल है, पुरुषों में रक्त क्षीणता किस विटामिन की कमी से होता है? पुरुषों में रक्त क्षीणता किस विटामिन की कमी से होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन B12। विटामिन B12। आगे सवाल है, यह भी सवाल आपके एग्जाम में आया था, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर स्थित है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर स्थित है? सही आंसर क्या होगा जी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तिरुवनंतपुरम में स्थित है। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन हैं? गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। आगे सवाल है, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूमिस्मैटिक। क्वेश्चन आगे है, प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 22 मार्च को।
आगे सवाल है, गंगा के डेल्टा में कौन सा वन पाए जाते हैं? गंगा के डेल्टा में कौन सा वन पाए जाते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुंदरवन। गंगा के डेल्टा में सुंदरवन पाए जाते हैं। आगे सवाल है, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा गया है? भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा गया है? भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय को। आगे सवाल है, सीमा सुरक्षा बल का मुख्यालय कहाँ है? बीएसएफ का मुख्यालय कहाँ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। आगे सवाल है, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करते हैं? निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करते हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुख्य न्यायाधीश। आगे सवाल है, पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मसूड़ा। आगे सवाल है, भारत और पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए? ये भी सवाल आया था 2021 के एग्जाम में। शिमला समझौता कब हुआ? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1972 ईस्वी में। आगे सवाल है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण की आयु कितनी है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण की आयु कितनी है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 62 वर्ष। आगे सवाल है, राष्ट्रीय आय क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आय का कुल योग। राष्ट्रीय आय क्या है? आय का कुल योग। आगे सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1944 ईस्वी में। आगे सवाल है, केंद्र सरकार के खर्चों पर नियंत्रण करने का एकमात्र अधिकार किसको है? केंद्र सरकार के खर्चों पर नियंत्रण करने का एकमात्र अधिकार किसको है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद को। आगे सवाल है, निम्न में से भारत का सर्वाधिक शहरीकृत राज्य कौन सा है? निम्न में से भारत का सर्वाधिक शहरीकृत राज्य कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। आगे सवाल है, सरदार सरोवर परियोजना से किन किन राज्यों को लाभ प्राप्त होता है? सरदार सरोवर परियोजना से किन किन राज्यों को लाभ प्राप्त होता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी राज्यों को, अर्थात मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, इन सभी को। आगे सवाल है, किस फसल के लिए लाल मिट्टी सर्वोत्तम है? लाल मिट्टी सर्वोत्तम किस फसल के लिए है? किस फसल के लिए लाल मिट्टी बेस्ट है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तंबाकू। तंबाकू। आगे सवाल है, भारत के निम्न में से किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं हैं? भारत के निम्न में से किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चाय। आगे सवाल है, निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? निम्न में से कौन सी रबी की फसल है?
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। गेहूं, सरसों, चना, ये सभी। आगे सवाल है, भारत में कृषि योग्य भूमि की सिंचाई का प्रमुख स्रोत कौन सा है? भारत में कृषि योग्य भूमि की सिंचाई का प्रमुख स्रोत कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नहरें। आगे सवाल है, आंध्र प्रदेश में प्रचुरता से कौन सा मूल मसाला उत्पादित होता है? आंध्र प्रदेश में प्रचुरता से कौन सा मूल मसाला उत्पादित होता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हल्दी। आगे सवाल है, देश का पहला सौर ऊर्जा प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? देश का पहला सौर ऊर्जा प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। आगे सवाल है, निम्न में से किस प्रकार की चट्टानों में कोयला और पेट्रोलियम पाए जाते हैं? निम्न में से किस प्रकार की चट्टानों में कोयला और पेट्रोलियम पाए जाते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, औसादी चट्टान। आगे सवाल है, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होगा? जंग लगने पर लोहे का भार पर क्या असर होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ेगा। जंग लगने पर लोहे का वेट बढ़ता है। आगे सवाल है, आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है? आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। आगे सवाल है, लोकसभा में किसके मत को निर्णायक मत कहा जाता है? लोकसभा में किसके मत को निर्णायक मत कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा अध्यक्ष। आगे सवाल है, सफेद फास्फोरस को कहाँ संरक्षित कर रखा जाता है? सफेद फास्फोरस को कहाँ संरक्षित कर रखा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पानी के अंदर। आगे सवाल है, आनंदीबेन पटेल कौन है? आनंदीबेन पटेल कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल। आगे सवाल है, मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? ये सवाल पिछले 50 क्वेश्चन वाले वीडियो के Q4U में पूछे गए थे। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखे थे तो आपके पास समय है, अभी देख लीजिए। बहुत अच्छे सवाल हैं उस वीडियो क्विज टेस्ट में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तक्षशिला। आपके लिए एक सवाल है, चाणक्य को निम्न में से जाना जाता है? ये सवाल इस बार आया था। सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है Q4U और इसके राइट आंसर। तो मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए और इसके पिछले पार्ट को जरूर देख लीजिए। जय हिंद, जय भारत।